हेलो गाइस, रैपिड हॉरर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे आपकी और मेरी फेवरेट मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी और स्क्रीम सीरीज की चौथी मूवी स्क्रीम 4 का एक्सप्लेनेशन। ज्यादातर आप लोग और मैं भी इस स्क्रीम मूवी को ही स्क्रीम मूवी के नाम से जानते थे, मतलब ओरिजिनल स्क्रीम मूवी। जब ये नया नया आता था यूटीवी एक्शन पे, आपने तो पक्का इस मूवी को देखा ही होगा। ये मूवी वेस क्रेवन की आखिरी स्क्रीम मूवी थी और इसे लिखा था स्क्रीम 1 एंड 2 का राइटर केविन विलियमसन ने। बाकी डिटेल्स के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बिना अपने कजन से बेमतलब के जल के उसको मारने की कोशिश करें, जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम शेरी और ट्रूडी से मिलते हैं और शेरी को किसी अननोन नंबर से कॉल आया था, बट उसने फोन रख दिया और ये दोनों 104 देखने वाले थे। पर ट्रूडी को वो पसंद नहीं। शेरी को जिगसॉ पसंद है क्योंकि वो लोगों को बड़े क्रिएटिव वे में मारता है। आपने अगर 100 फ्रेंचाइज देखी होगी तो आप ही अच्छे से समझ सकते हो। खैर, ट्रूडी एक फेसबुक स्टॉकर से बात कर रही है और आप गेस करो वो कौन है। ये एक घोस्टफेस है। तभी इनके डोर पर नॉक होता है और शेरी का दरवाजा चेक करने पर ट्रूडी को घोस्टफेस जान से मार देता है, और वो भी घर के अंदर से। साथ में दूसरा घोस्टफेस शेरी को मेन गेट में मार देता है। दोनों यहाँ पर मर गए और ये है स्टैप 6 मूवी का इंट्रो। और इसे देख रही थी रैचल और क्लो, बट रैचल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे घोस्टफेस का कॉल करना, एक लड़की का फोन उठाना और घोस्टफेस के उसके पेट पे चाकू मारकर उसको मुक्त कर देना, का मतलब ये सारा का सारा इसके लिए प्रेडिक्टेबल है, बट विथ नो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तभी क्लो सीधे इसके पेट पे चाकू दे मारती है 2 बार और इसे चुपचाप मूवी देखने के लिए कहती है। क्या ये रैचल के लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था? खैर, ये स्टैप 7 का इंट्रो था जिसे देख रही थी मरीन और जेनी। ये दोनों यहाँ पर स्टैप 3 और स्टैप 5 के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ स्टैप 5 टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस्ड होने वाली थी। ये दोनों वुड्सबोरो टाउन से हैं और यहाँ आप देख लो ये कितनी सुंदर राइटिंग है और उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन भी। मतलब जैसे मैंने आपको कहा था, जो हम यहाँ देख रहे हैं, यानी मूवी के अंदर एक स्लैशर का इंट्रो और उसके अंदर दूसरे स्लैशर का इंट्रो, उसके अंदर और एक स्लैशर का इंट्रो, जो आप अभी देख रहे हो। मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्टैप 6, स्टैप 7 और स्क्रीम 4 की। ये तीनों आप अभी देख रहे हो। ये तीनों बहुत ही अच्छे ऑर्डर पे सेट था। और सबसे खास बात, दोनों ट्रेलर में 2 लड़की और घोस्टफेस कॉमन थे और यहाँ भी 2 लड़कियां हैं और है घोस्टफेस भी। तभी मारनी को घोस्टफेस का कॉल आता है जिसे जेनी ने ऊपर से कॉल करके मजाक किया था। इसे लग रहा था कि मारनी इसके साथ मजाक कर रही है, बट घोस्टफेस ने तो इसको कब का मार दिया है। और फिर वो मार देता है जेनी को गैराज डोर से कुचलने के बाद। और ये था स्क्रीम 4 का इंट्रो। खैर, हम थोड़ी देर में सिडनी से मिलते हैं जिसने एक बुक लिख दिया है खुद के लाइफ के ऊपर, और ये रही इसकी असिस्टेंट रेबेका। वुड्सबोरो मैसेकर को 15 साल हो चुके हैं और आज उसकी एनिवर्सरी है, बट सिडनी आज वुड्सबोरो में आई है अपनी बुक को साइन करके पब्लिश करने के लिए। खैर, थोड़ी देर में हम डुई और गेल को देखते हैं और ये दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। डुई शरीफ बन चुका है और वो वुड्सबोरो टाउन में रहता है गेल के साथ। थोड़ी देर में हम जिल, कर्बी और ओलिविया से मिलते हैं और यहाँ पे तीनों स्टैब मूवी और फाइनल डेस्टिनेशन की मूवी के बारे में बात करते हैं। जिल यहाँ सिडनी की कजन है, तभी इन्हें घोस्टफेस का कॉल आता है, बट जिल फोन काट देती है। वुड्सबोरो मैसेकर की एनिवर्सरी के चलते लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे टाउन में घोस्टफेस का कॉस्ट्यूम लगाकर, और यहाँ पुलिस उन्हीं कॉस्ट्यूम्स को उतारने में लगी हुई है। यहाँ पर हम मिलते हैं डेप्यूटी जूडी से, और खैर इन्हें कल रात की मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। ये वहाँ से चल दिए और यहाँ हम गेल से भी मिलते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदली। इसने ढेर सारे बुक लिख दिए हैं जिससे 7 स्टैब मूवीज बन चुकी हैं, बट इसके पास अब लिखने के लिए कुछ है नहीं। ये सिडनी का बुक का रिव्यू वाला इंटरव्यू देख रही थी, बट यहाँ पर आप गेल को देख लो, वो यहाँ पर ज्यादा ही सही लग रही है पिछले पार्ट के मुकाबले। खैर, यहाँ कॉलेज में हम मिलते हैं चार्ली और रॉबी से, और थोड़ी देर में जिल के बॉयफ्रेंड ट्रेवर से भी। इनका यहाँ पर प्यार चल रहा है ब्रेकअप के साथ, मतलब कुछ कह नहीं सकते। खैर, गेल भी पहुंच गई सिडनी के बुक साइनिंग पर, बट ये तो यहाँ पर खुश बिल्कुल नहीं लग रही है। गेल सिडनी से मिलती है और वहाँ डुई भी आ गया, बट डुई यहाँ पर नहीं आया सिडनी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। डुई यहाँ पर आया है पुलिस फोर्स के साथ एक सेलफोन को ढूंढने के लिए जो कल रात की क्राइम सीन से गायब था, और वही फोन इन्हें बाहर सिडनी के कार के अंदर डिक्की में मिलता है। वहाँ डिक्की में सिडनी का फोटो और वो गायब हुआ सेलफोन भी था। खैर, कॉलेज के अंदर भी सारे स्टूडेंट्स को ये पता लग जाता है कि जेनी और मैरिन मारे गए थे। यहाँ पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी जूडी और गेल एक दूसरे से लड़ गए, और उनको शांत करने के चक्कर में डुई और गेल एक दूसरे से लड़ गए, क्योंकि गेल इस इन्वेस्टिगेशन की पार्ट बनना चाहती थी, बट डुई ने उसको मुंह पे मना कर दिया। थोड़ी देर में इन तीनों को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था पूछताछ करने के लिए, क्योंकि इन्हें घोस्टफेस का कॉल आया था। पुलिस अब सभी को सस्पेक्ट मान के चल रही है, इसीलिए सिडनी को 24 घंटे सर्वेलेंस पर रखा जाएगा, और वो रहेगी जिल के घर में, मतलब अपने आंट के घर में। खैर, रात को हम सिडनी के आंट केट से मिलते हैं और डुई सिडनी बात करते हैं। गेल और डुई के रिश्ते के बारे में ये दोनों डिस्कशन करते हैं, और दूसरी तरफ जिल को उसका बॉयफ्रेंड मिलने आया था यही घर में।
तभी सिडनी आ जाती है तो ट्रेवर वहां से खिड़की से चुपचाप निकल गया। ये मोमेंट बिल्कुल स्क्रीम 1 का ही फ्लैशबैक है। सिडनी से यहाँ पर विंडो लॉक करके बोलकर वहां से चल दी, बट जूडी इसे देख रही थी, जो कि सिडनी की बचपन की दोस्त थी। बट सिडनी को इसके बारे में कुछ याद नहीं था। बाहर 2 पुलिस वाले इनको सर्वेलेंस कर रहे हैं और हम देख पाते कि गिल भी जेल के पास ही है और दोनों टीवी में 2004 की हॉरर कॉमेडी मूवी शॉन ऑफ द डेड को देख रहे थे। तभी ओलिविया भी अपने घर में आ गई, क्योंकि अगला नंबर इसका भी हो सकता है। तभी जिल कॉल करती है ओलिविया को, जो उनके घर के सामने रहती है, और तभी ट्रेवर के फोन से इन्हें घोस्टफेस का कॉल आया था। तभी घोस्टफेस ओलिविया पे हमला करके उसको जान से मार देता है, इन दोनों के सामने और सिडनी के सामने भी। सिडनी वहां पर पहुंच गई और उसे भी घोस्टफेस का कॉल आया और उसने 1 सेकंड के अंदर ही अंदर सिडनी पर हमला बोल दिया। हमला बोलने के बावजूद वो वहां से 1 सेकंड में गायब हो जाता है। इन सब में जिल को भी चोट लग गई थी और यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद भी एक लड़की मारी गई। तभी हम देखते हैं रॉबी और चार्ली को, जिन्हें गेल बात करके किलर को साथ पकड़ने के लिए इन दोनों को कन्विंस करती है, बट इन्हें सिडनी से मतलब है, गेल से नहीं, क्योंकि ये दोनों सिडनी को स्टार समझते हैं। यहाँ जेके रोलिंग और डेनियल रेडक्लिफ का भी रेफरेंस है, मतलब हैरी पॉटर और उसके डायरेक्टर का। खैर हॉस्पिटल में सिडनी को मरहम पट्टी करने के बाद सिडनी रेबेका को फायर कर देती है, क्योंकि इतने सारे कैओस के अंदर भी ये खुद की प्रॉफिट ढूंढ रही थी सिडनी के बुक सेल से। खैर रेबेका के नीचे आने पर वो भी मारी जाती है घोस्टफेस के हाथों, क्योंकि वो बेवकूफ बनकर खुद की कार छोड़कर स्टेयर्स पकड़ने गई थी। तभी हॉस्पिटल के छत के ऊपर से रेबेका की लाश को घोस्टफेस फेंक देता है नीचे, जो आकर सीधा न्यूज वैन के ऊपर गिरता है, जिसे और ज्यादा हड़कंप मच गई। नेक्स्ट डे मूवी क्लब में रॉबी और चार्ली सबको बताते हैं कि किलर का पैटर्न के बारे में, मतलब कौन किस तरह से मर सकता है। खैर सिडनी और गेल वहां से चले गए और रात को सिडनी से जिल बात करके कहती है कि वो सिडनी के लिए बहुत खुश है, मतलब इतनी पॉपुलैरिटी, इतना ट्रॉमा झेलने के बावजूद भी सिडनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इसकी वजह से। आज वुड्सबोरो में फ्राइडे नाइट पार्टी है, जो सारे स्टूडेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टैबाथॉन के नाम पर, मतलब ये हर साल स्टैबाथॉन मनाते हैं। इसका मतलब स्टैब मूवी देख के ये घोस्टफेस का हाइप और बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हें घोस्टफेस बहुत पसंद है। तभी वहां पर गेल भी आ गई, कैमरा लगा दिए और वो उन कैमरे को अपने गाड़ी के अंदर से मॉनिटर करने के लिए जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर हैं तो पक्का घोस्टफेस यहीं आएगा। तभी कोई उन कैमरास को ढक देता है, वो और कोई नहीं, वो है घोस्टफेस। गेल तुरंत ये देखकर डुई को कॉल करती है और अंदर चली गई। डुई के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर ये देरी करेगा तो उसकी बीवी मारी जाएगी, इसीलिए डुई भी आ रहा है। तभी गेल कैमरा पकड़ती है और उसके पीछे घोस्टफेस, जो डुई पहुंचकर कार के अंदर से मॉनिटरिंग कैमरा से देखकर चिल्लाकर बताता है गेल को। यहाँ पर स्टूडेंट्स का स्टैब चल रहा था और गेल के ऊपर भी घोस्टफेस ने हमला कर दिया। इसने गेल को एक बार स्टैब कर दी और डुई की गोली मारने पर ही वहां से भाग गया। इतना सीरियस माहौल अभी तक की कोई सी स्क्रीन मूवी में आपने देखा नहीं होगा, बट पार्ट 1 की बात अलग है। यहाँ जिल के घर में पर्किंस भी मारा जाता है और हॉस भी, वो भी बड़े बेरहमी से। ये किलर कुछ ज्यादा ही कोल्ड ब्लडेड है। खैर तभी सिडनी को आता है घोस्टफेस का कॉल, जो उसे टीवी ऑन करने के लिए कहता है, जहाँ सिडनी को गेल के बारे में पता लगता है। घोस्टफेस सिडनी की बची हुई फैमिली को मारने की बात कर रहा था, बट तभी घोस्टफेस ने इस पे हमला कर दिया। केट को उसने लेटर होल से मार दिया जान से और यहाँ जिल की मॉम मारी गई। तभी बाहर उसे घोस्टफेस दिखता है और बाहर जाने पर उसे डेप्यूटी जूडी भी मिलती है, जो अंदर आके चुपचाप बैकअप बुला लेती है। अब तक आप गेस कर लो कि घोस्टफेस अभी आपको कौन लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तभी सिडनी गई कर्बी के घर में, क्योंकि जिल वहीं पर है, जहाँ डुई भी गेल को एडमिट करके चल दिया घोस्टफेस को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ जिल जो आई हुई है कर्बी के पास, जहाँ ये दोनों भी मौजूद हैं और ट्रेवर भी थोड़ी देर में इनके पास आ गया, जिसे देख के जिल तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही। यहाँ ये दोनों रैंडी के जैसे किरदार निभा रहे हैं, मतलब तीनों पार्ट जैसे ये यहाँ पर रैंडी के जैसे आइडिया बता रहे हैं। चार्ली कहता है कि पार्टी पे हमला करना घोस्टफेस का एक फॉल्स एंडिंग था, क्योंकि रीबूट हमेशा एक एंडिंग होती है ओरिजिनल मूवी की ही। यहाँ पहले लेदरफेस का भी रेफरेंस है, और मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ, जो ये है कि चार्ली यहाँ पर कर्बी को पसंद करता है। ना कर्बी को ये पता है 4 साल से, ना वो नोटिस करती है, मतलब वो उसको घास नहीं डालती। तभी ट्रेवर बोलता है कि उसे जिल ने टेक्स्ट किया था यहाँ पर आने के लिए, बट जिल मना करके अपने फोन लेने जाती है कर्बी के कार के पास। दूसरी तरफ डुई को भी खबर मिल जाती है कि केट और दोनों डेप्यूटी मारे गए। यहाँ स्टैब 7 देखते देखते कर्बी और चार्ली का भी मोमेंट बन रहा था, बट ट्रेवर ने आकर इन्हें इंटरप्ट कर दिया और आके यहाँ पर बैठ गया। तो गुस्से में चार्ली वहां से चला गया घर के बाहर। तभी हम देखते हैं रॉबी को, जो घोस्टफेस के हाथों मारा गया, और वो भी बड़े बेरहमी से। अगला नंबर तो जिल का होने वाला था, बट ये कैसे मर गया? क्या इसका मतलब ट्रेवर घोस्टफेस है? खैर सिडनी यहाँ आ गई थी, बट उनके सामने ही रॉबी मर गया और घोस्टफेस ने इन पे भी अटैक कर दिया। जिल को छुपा के सिडनी बाहर भागती है छत पे, और इसने डुई को भी बता दिया। डुई भी वहाँ के लिए आ रहा है पुलिस फोर्स के साथ, जहाँ सिडनी नीचे आकर कर्बी के साथ एक रूम में छिपती है। बट इन टाइम पर ये चार्ली को रूम के अंदर नहीं लेती, क्योंकि ये अब इस पे भरोसा नहीं करती है, क्योंकि ये भी घोस्टफेस हो सकता है।
5 मिनट पहले ही ये इसे किस कर रही थी और अब ये इसे ट्रस्ट भी नहीं कर रही है। वाओ। तभी चार्ली घोस्टफेस के हाथों बहुत ज्यादा पीटा गया और बाहर बांध दिया गया। तभी किर्बी को घोस्टफेस का कॉल आता है और अब होता है सवाल जवाब किर्बी वर्सेस घोस्टफेस का। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर हॉरर लेजेंड्स की वेपन के बारे में बात हो रही है। मतलब घोस्टफेस इसके बारे में किर्बी को पूछेगा और किर्बी को उसका सही जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल ये है कि जेसन का वेपन क्या था। मैं चाहता हूँ कि आप भी इन सारे सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दो, जो पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। खैर, जेसन का वेपन है मचेटी। क्या आपने सही गेस किया था? जेसन है फ्राइडे द 13 का अनस्टॉपेबल फोर्स और इसकी पार्ट भी मैं चैनल के ऊपर बहुत जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट हॉरर स्लैशर फ्रेंचाइज है। फिर सवाल आता है माइकल का, जिसका वेपन है बुचर नाइफ। तीसरा सवाल है लेदर फेस का, जिसका वेपन है चेनसॉ। चौथा सवाल था फ्रेडी कोर का वेपन, जो है रेजर हैंड्स। ये सारे जवाब सही सही देती है। और अब घोस्टफेस पूछता है कि स्लैशर का क्रेज कौन से मूवी ने शुरू किया था। और इसमें सरप्राइज के लिए एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी थे, जैसे हैलोवीन, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट या फिर साइको। आप बताओ कि इनमें से कौन सी मूवी थी जिसने स्लैशर के क्रेज को बढ़ाया था। खैर, यहाँ पर किर्बी जवाब साइको देती है। और क्या आपने भी साइको गेस किया था? अगर आपने साइको गेस किया था तो आप गलत हो और गलत है किर्बी भी। सही जवाब है पीपिंग टॉम, जो आया था 1960 में और ये मूवी मैंने देखी हुई है। इस मूवी का कोई जवाब नहीं, जवाब गलत है। इसीलिए बोनस क्वेश्चन है किर्बी के रिक्वेस्ट पर कि वो कौन सी हॉरर मूवी है जिसके रीमेक में किलर बहुत खतरनाक है। और अब किर्बी बहुत सारे हॉरर मूवी और हॉरर स्लैशर की जवाब देती है, बट जवाब इस बार सही है। बट तभी किर्बी बाहर जाती है चार्ली को बाहर छुड़ाने के लिए और वो मारी गई चार्ली के हाथों, क्योंकि ये है पहला घोस्टफेस। क्यों होश उड़ गया ना? किर्बी को मारने का इसका मोटिव यह है कि इसने चार्ली को नोटिस नहीं किया था 4 साल एक कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी, बस इसीलिए ये मारी गई। तभी सिडनी भी चाकू लेकर नीचे आ गई थी, बट उस पे पहला हमला करता है चार्ली और फिर दूसरा घोस्टफेस हमला करता है, जो है जिल। क्यों फिर से होश उड़ गया ना? चार्ली जिल रिलेशन में है और तभी ट्रेवर को लेके आता है चार्ली और उसे जिल कुछ इस तरह से गोली मार के टॉर्चर करती है और फिर एक गोली मारकर उसका सर खोल के उसको जान से मार देती है। और इसको मारने का मोटिव यह था क्योंकि ये जिल के साथ रिलेशन में रहने के बावजूद भी किसी और लड़की पर चीट किया था। यहाँ पर ट्रेवर मारा गया और अब इनका मास्टर प्लान भी आप सुन लो, क्योंकि ये लिख रहे हैं ओरिजिनल स्क्रीन की स्टोरी, बट इस बार ट्विस्ट यह है सर्वाइव करेंगे तो विक्टिम्स, जो कि ये दोनों होंगे। ट्रेवर होगा बिली लूमिस, जिसने सभी को मारकर खुद मारा गया, और जिल बनेगी सर्वाइवर। यहाँ पर जिल सिडनी से चलती है फेम के लिए और इस बार रैंडी को गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगा, मतलब चार्ली को जिल। ये सिडनी से इतना चलती है कि सिडनी का नाम बचपन से ही सुनती आ रही थी और इसका भी एक मास्टर प्लान है, जो ये है कि चार्ली को ये स्टैब कर देती है। क्या आप कुछ समझ रहे हो? क्योंकि सारा फेम इसे ही चाहिए, सोलो सर्वाइवर के नाम पर। ये इसके लिए बस आइडिया मैन था जो मारा गया। इसे फैंस चाहिए क्योंकि इसे सिडनी की तरह बनना था, मतलब इसे फेमस बनना था। मतलब आप समझ लो, न्यू मूवी, न्यू फ्रेंचाइज, न्यू फेस और एक न्यू लीड। इतना कहकर इसने सिडनी को सीधे पेट पे स्टैब कर दिया। अब बारी है इसके खुद के विक्टिम बनने की, इसलिए पहले ये खुद को मारती है, फिर नोचती है, फिर स्टैब करती है, फिर दीवार पे सर फोड़ती है और फिर ग्लास टेबल भी। इतना करके सिडनी के पास गिर जाती है क्योंकि इसके अंदर अब जान बची नहीं है। डुई भी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर पहुंच गया और सभी को उसने हॉस्पिटलाइज कर दिया। जिल का सपना यहाँ पर पूरा हो गया फेमस बनने का, क्योंकि उसे प्रेस वाले घेर के हीरो बना दिए। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ जिल सारे इल्जाम लगाती है ट्रेवर और चार्ली पर, जो थे घोस्टफेस इसके हिसाब से। बट तभी ये गेल के बारे में पूछ लेती है कि क्या उस पे घोस्टफेस ने अटैक किया था और वो कैसे है। डुई कहता है कि गेल अभी ठीक है और डुई यहाँ पर बताता है कि सिडनी अभी जिंदा है, जो बच गई है, बट कुछ कह नहीं सकते, वो अभी भी बेहोश है और वो खुद के जान के लिए लड़ रही है। डुई इतना कहकर चल दिया गेल के पास और ये भी उठ गई क्योंकि इसे सिडनी को जान से जो मारना है। डुई गेल के पास पहुंच गया और यहाँ गेल पूछती है कि उसको कैसे पता गेल को भी स्टैब किया गया था, क्योंकि जिल तो पार्टी पे थी ही नहीं जहाँ पर स्टैब मूवी चल रहा था। इतना सुन के डुई सीधा सिडनी के पास भागता है, जिसके पास जिल ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। डुई के आने पर वो उसको धोने लगती है और वो उसको बेहोश करके उसका वो गन ले लेती है, पर तभी सिडनी कहती है कि ये अभी अल्टरनेट एंडिंग हो सकती है। खैर, तभी गेल भी वहाँ पर आ गई और उसे आकर बचा लिया डेप्यूटी जूडी ने। तभी जिल जूडी से गन लेके वो जूडी को शूट कर देती है, बट क्या यहाँ पर जूडी मारी गई। और तभी गेल जिल को अपने बातों में फंसाने लगती है और मौका पाकर सिडनी डेफिब्रिलेशन शॉक मशीन उठाकर जिल के ब्रेन में शॉक थेरेपी दे देती है और सुला देती है हमेशा के लिए। बात यहाँ पर यह है कि इसे सिडनी से पंगा नहीं लेना चाहिए था, मतलब पूरे स्क्रीम फ्रेंचाइज की लीड के साथ इसको पंगा नहीं लेना चाहिए था। खैर, यहाँ पर किलर तो फिर से उठता ही है, इसलिए जिल के इस बार उठने पर सिडनी सीधे एक गोली उसकी छाती पे मारकर उसको फाइनली मुक्त कर देती है। बाहर जिल को मीडिया ने हीरो बता दिया और सारी की सारी लाइमलाइट उसे दे दी, बट अफसोस जिल वो सब देखने के लिए अभी जिंदा नहीं है। जिल का तो सपना पूरा हो गया,
बट उसके मरने के बाद जिल के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। स्क्रीम 4 मूवी यहाँ पर असल में रीबूट करने की कोशिश करता है, बट आप देख पाओगे स्क्रीम 5 में सिडनी और गेल और डुई को, और वो भी रिलीज होने के 15 साल के टाइम के बाद। स्क्रीम 4 असल में बहुत ही बढ़िया सीक्वल था, और अगर आप स्क्रीम का कोई सीक्वल उठा के भी देख लो उसके मुकाबले ये बेस्ट था। आपको यहाँ भी किलर को ही गेस करना था, उसके साथ साथ ट्विस्ट बस घोस्टफेस तक नहीं था, क्योंकि एंड में जिल को रोकना भी मुश्किल हो गया था। ओवरऑली वेस क्रेवन की ये आखिरी स्क्रीम मूवी थी, क्योंकि 2015 में उनको ब्रेन कैंसर हो गया था और वो मर गए थे। इसीलिए स्क्रीम और स्क्रीम 4 वन ऑफ द मास्टरपीसेस मानी जाती है फ्रॉम वेस क्रेवन। खैर आपने ये मूवी तो यूट्यूब रिएक्शन पर देखा ही होगा स्क्रीम के नाम से, इसीलिए तभी आप लोगों को ये लग रहा था कि यही है ओरिजिनल स्क्रीम, बट ऐसा है नहीं। और हंसी की बात यह है कि इनमें से मैं भी एक हूँ, मुझे भी लगता था कि ये स्क्रीम मूवी ओरिजिनल स्क्रीम है। स्क्रीम 4 में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, मतलब बॉडी काउंट यहाँ पर सबसे ज्यादा है पूरे फ्रेंचाइज में। यहाँ पर टोटल 14 लोग मारे गए थे। क्या आपको पता है मूवी के एंड में सिडनी ने जो नाइफ पकड़ा था वो कंप्लीट सीजीआई था। जैसे ये वेस क्रेवन की फाइनल मूवी थी और यहाँ से एक ट्रायलॉजी शुरू नहीं होती है, मूवी कनेक्टेड रहेगी, मतलब नेक्स्ट स्क्रीम मूवी इस मूवी की एक सीक्वल होगी, जहाँ पर हम मिलेंगे नए कैरेक्टर से और गेल, सिडनी और डुई से, जहाँ पर टाइमलाइन भी सेम है और सेम यूनिवर्स पे ये मूवी टेक प्लेस करेगी। क्या ये थे मेरे रिव्यू स्क्रीम मूवी को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो डू लाइक द वीडियो और कमेंट करके बताना आपके थॉट्स। चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे शॉक मशीन फेंक के कर देना रेड से ग्रे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।